क्या कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस भागे जा रही है, सब कुछ धुंधला सा है और हम बस उसके साथ बह रहे हैं? अगर हाँ, तो डॉक्टर रंगन चटर्जी की बताई ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस शायद काम आ सकती है। इसे कहते हैं 5 मिनट जर्नलिंग। और देखिए, ये एहसास बहुत कॉमन है। हम में से कई लोग ऐसा ही महसूस करते हैं, है ना? रोज की भागदौड़, काम की लंबी चौड़ी लिस्ट्स, ऐसा लगता है कि हम बस चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर चटर्जी बताते हैं कि होता क्या है कि हम एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। वही पुराने पैटर्न, वही चिंताएं, और हम उसी लूप में घूमते रहते हैं। और फिर महसूस होता है कि हम कहीं अटक गए हैं। तो इस लूप को तोड़ने का तरीका क्या है? जर्नलिंग। पर रुकिए, इसका मतलब कोई लंबी चौड़ी डायरी लिखना नहीं है। ये बस एक सिंपल सा टूल है अपने विचारों को दिमाग से निकालकर कागज पर लाने का। ये खुद से बात करने जैसा है ताकि चीजें साफ साफ दिखाई दें। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिस काम कैसे करती है। इसकी शुरुआत होती है सुबह के 3 बहुत ही सरल सवालों से। इनका मकसद है अपने आने वाले दिन को पहले से ही एक दिशा देना, उसे डिजाइन करना। पहला सवाल है, आज करने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है? ये सवाल एक फैसला लेने पर मजबूर करता है, क्योंकि अक्सर हम इस जाल में फंस जाते हैं कि सब कुछ ही जरूरी है। पर सच तो ये है कि ऐसा नहीं होता। ये सवाल हमें क्लैरिटी देता है। और ये बात बहुत दिलचस्प है। ऑथर ग्रेग मैक्योन बताते हैं कि जब प्रायोरिटी शब्द इंग्लिश में आया था ना, तो उसका कोई प्लूरल यानी बहुवचन था ही नहीं। प्रायोरिटी हमेशा एक ही होती है। अब आता है दूसरा सवाल, जीवन में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसकी दिल से सराहना की जा सकती है? ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि हमारा दिमाग ना नेचुरली नेगेटिव चीजों पर, खतरों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। तो जब हम जानबूझकर उन चीजों को खोजते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, बजाय उन पर फोकस करने के जो नहीं है, तो ये दिमाग को एक अलग तरह से ट्रेन करता है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता से मूड अच्छा होता है और स्ट्रेस कम होता है। और सुबह का तीसरा और आखिरी सवाल, आज मैं दुनिया को कौन सा गुण दिखाना चाहता हूं? ये सवाल हमें रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव मोड में लाता है। मतलब दिन जैसा भी हो, हम कैसे पेश आएंगे ये हम तय करेंगे। तो ये तो हुई सुबह की बात। अब आते हैं शाम पर, जब दिन खत्म होता है। यहां भी 3 सवाल हैं जो हमें दिन को समझने और उससे सीखने में मदद करते हैं। शाम का पहला सवाल है, आज क्या अच्छा हुआ? यह हमें दिन में हुई पॉजिटिव चीजों को ढूंढने के लिए कहता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये एक रिमाइंडर है कि बुरे से बुरे दिन में भी कुछ तो अच्छा होता ही है। और यहीं पे वो दिमाग की लड़ाई फिर सामने आती है। एक तरफ है हमारा ऑटोमेटिक मोड जो नेगेटिव चीजों को पकड़ता है, और दूसरी तरफ है हमारा जानबूझकर किया गया चुनाव कि नहीं, हमें अच्छा भी देखना है। इसके बाद दूसरा सवाल आता है, मैं कल क्या अलग कर सकता हूं? देखिए, ये सवाल पहले सवाल के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बनाता है। मतलब जो अच्छा हुआ उसे देखो, और जहां सुधार की गुंजाइश है उसे बिना खुद को कोसे हुए देखो। और शाम का आखिरी सवाल, आज मैंने किसी और के लिए क्या किया? ये सवाल हमारा फोकस खुद से हटाकर दूसरों पर लाता है। और रिसर्च भी यही कहती है कि दूसरों के लिए कुछ करना, दयालुता दिखाना खुद की खुशी का एक बहुत बड़ा जरिया है। ठीक है, सवाल तो पता चल गए, लेकिन असली चैलेंज है इसे अपनी आदत बनाना, है ना? तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इसके लिए डॉक्टर चैटर्जी बिहेवियरल साइंस से 3 बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। पहली, इसे आसान बनाओ। सिर्फ एक सवाल से शुरू करो, 1 मिनट से भी कम लगेगा। दूसरी, इसे अपनी किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो, जैसे सुबह की कॉफी बनाते हुए। और तीसरी, इसे नज़र के सामने रखो, अपनी जर्नल और पेन को बेड साइड टेबल पर या किचन में रख दो। पॉइंट ये है कि हमें हर सुबह उठकर वैसे ही बिहेव करने की जरूरत नहीं है जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। ये प्रैक्टिस हमें ये आज़ादी देती है, ये ताकत देती है कि हम चुन सके कि हम कैसा बनना चाहते हैं। अब जरा इसके बड़े असर के बारे में बात करते हैं। कैसी ये छोटी सी रोज की आदत आपकी पूरी जिंदगी पर एक रिपल इफेक्ट यानी तरंग जैसा असर डाल सकती है। इसे एक कीस्टोन हैबिट कहा जाता है। मतलब एक ऐसी फाउंडेशनल आदत जो एक बार बन जाए तो बाकी अच्छी आदतें बनाना भी आसान हो जाता है। इसका असर सिर्फ उन 5 मिनटों तक ही नहीं रहता, बल्कि पूरे दिन और पूरी जिंदगी में फैलता है।
और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी में पाया गया कि जो एम्प्लॉयज जर्नलिंग के जरिए अपने दिन के बारे में सोचते थे, उनकी परफॉर्मेंस में 25% का उछाल आया। 25%! तो कुल मिलाकर ये प्रैक्टिस किसी को भी अपनी जिंदगी की गाड़ी में एक पैसेंजर सीट से उठाकर ड्राइवर सीट पर बिठा देती है। सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय दिन को डिजाइन करना, पैटर्न्स में फंसे रहने के बजाय खुद को समझना। तो असल मकसद बस दिन काट लेना नहीं है, बल्कि एक पर्पसफुल, एक इरादे वाली जिंदगी जीना है। और यही बदलाव है जो इस छोटी सी 5 मिनट की प्रैक्टिस का सार है। तो ये सिर्फ एक डायरी लिखने से कहीं बढ़कर है। ये जानबूझकर जीवन जीने का एक तरीका है। और इसकी शुरुआत एक साधारण कदम से होती है। तो सोचने वाली बात यह है, कल की सुबह किस एक सवाल से शुरू की जा सकती है?